साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको मेरा पास्टर हरीश सैमुअल का प्रेम नमस्कार। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीषित करे। और आज हम जिस अध्याय पर मनन करने जा रहे हैं वह है पहला सामुएल और उसका 31वां अध्याय, जो पहला सामुएल का अंतिम अध्याय है और जिसमें जो शीर्षक दिया गया है वो है शाऊल और उसके पुत्रों की मृत्यु। शाऊल और उसके पुत्रों की मृत्यु। जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो इस अध्याय को पढ़ने से आपको कुछ बातें मिलेंगी। जो आप पहली बात देखेंगे कि पलिश्तियों ने इस्राएलियों के विरुद्ध में लड़ाई लड़ी है, युद्ध किया है। और जब युद्ध किया जा रहा है तो इस युद्ध में आप देखेंगे कि जो इस्राएल है, इस्राएली लोग हैं, वो क्या है, हार रहे हैं। पलिश्ती लोग इस्राएलियों को क्या कर रहे हैं, हरा रहे हैं। और पलिश्तियों ने शाऊल के तीनों पुत्रों को क्या कर दिया, घात कर दिया। शाऊल के 3 पुत्र कौन हैं? योनातान, अबीनदाब और मलकीस को मार डाला। अब आगे जब आप पढ़ते हैं 3रे पद में, तो जो शाऊल है, शाऊल के साथ घमासान युद्ध चल रहा है। और जो युद्ध चल रहा है तो क्या है, धनुर्धारी शाऊल को घेर लेते हैं और जिससे वो व्याकुल हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वह जो शाऊल है, जो उसका हथियार ढोने वाला था, उससे बोलता है कि तू मुझे क्या कर दे, मेरे पेट में क्या कर दे, तलवार भोंक दे, अपनी तलवार मुझ पर चला दे, मुझे भोंक दे, ताकि मैं मारा जाऊं। इससे पहले खतना रहित पुरुष मुझे मारे और मेरी नाम धराई हो, उससे बेहतर है कि तू मुझे घात कर दे। लेकिन उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। हथियार ढोने वाले ने मना किया। फिर हम देखते हैं शाऊल ने तलवार खड़ी की और वह उस पर गिर गया, जिससे तलवार उसको क्या नाम, पेट में छेदते हुए आर पार हो गई और वो मर गया। उसी का देखा देखी जो उसका हथियार ढोने वाला था, उसने भी वैसा ही किया और वो भी मारा जाता है, वो भी मरता है। तो इस प्रकार से जब हम जिन बातों को देखते हैं कि इस्राएलियों पर पलिश्तियों लोगों ने विजय पाई है। अब विजय क्यों पाई है, उसका सिंपल सीधा यदि आपको कारण समझना है तो आप पिछले ही इसी अध्यायों में, आप पहले शामिल के ही अध्यायों में पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट कारण समझ में आएगा। आप इस बात को स्मरण रखिए, चाहे इस्राएली हो, यहूदा हो, और बाइबल में जितने भी राजाओं ने बड़े बड़े सामर्थ्य के कार्य किए हैं, जीत हासिल की है, तो याद हमें इस बात को रखना है, जो जीत हासिल की है उन्होंने अपनी ना सामर्थ्य से किया ना शक्ति से किया। क्योंकि जितने भी इस्राएली और इस्राएलियों के लीडर रहे हैं, परमेश्वर ने भारी संख्या में लोगों को इकट्ठा करके या भारी दल बल के साथ कभी भी इस्राएलियों के शत्रुओं से लड़ने की अनुमति नहीं दी। आप इस बात को पाएंगे, कम से कम लोगों का सहारा परमेश्वर ने लोगों को इस्तेमाल करके बड़े बड़े कार्य किए। यदि आप न्यायों की पुस्तक में आप देखेंगे, घटना आप सब जानते हैं कि जब मिद्यानियों के विरुद्ध में परमेश्वर ने गिदोन को बोला तुझे लड़ना है, तो परमेश्वर ने भारी संख्या में लोगों को नहीं, थोड़े से लोग, मात्र 300 लोग जो क्या करते थे, चपड़ चपड़ करके पानी पिए थे, उनको परमेश्वर ने चुना था। और उन्होंने कितनों पर विजय पाई थी? जिनकी संख्या टिड्डियों के समान, जिनकी संख्या समुद्र की बालू के किनकों के समान, ऐसे लोगों पर परमेश्वर ने किसको, गिदोन को विजय दिलवाई।
इसके बाद आप देखते जाएंगे दाऊद अकेले व्यक्ति ने गोलियत को मार दिया। तो विजय जो दिलाने वाला है वो परमेश्वर है। ये तो लीडर बदलते गए पर विजय दिलाने वाला परमेश्वर बना रहा। कभी लीडर मूसा रहा, कभी लीडर न्यायियों में गिदोन मिलेगा, आपको दबोरा मिलेगी, आपको समगार मिलेगा, और यहाँ पर जब आप आएंगे पहला शामूएल में तो शाऊल मिलेगा, दाऊद मिलेगा, और आगे भी जब आप पढ़ते जाएंगे तो लीडर ही बदला है। यहोशू हुआ, कालेब हुआ, लीडर बदला है, लेकिन युद्ध में विजय दिलाने वाला कौन रहा है? परमेश्वर रहा। यहाँ पर जब लीडर सही नहीं रहा तो परमेश्वर ने इस्राएलियों को क्या किया? अन्य जातियों के अधीन में कर दिया। ये न्यायियों की पुस्तक में आप बहुत अच्छी रीति से आप इसको देख सकते हैं। परमेश्वर ने शाऊल को चुना था कि शाऊल के द्वारा इस्राएलियों की क्या हो? अगुवाई की जाए, उसकी लीडरशिप चले, और शाऊल जो है इस्राएलियों का पहला राजा हुआ। इस्राएलियों ने मांग की थी तो परमेश्वर ने शाऊल को दिया था, पर शाऊल ने जो कार्य किया था परमेश्वर की दृष्टि में जो कार्य सही नहीं था, इसने उन कार्यों को किया। इसने क्या किया था? जो आप वहां पढ़ेंगे कि शमूएल जो नबी है उसको जो बलिदान करना चाहिए था, इसने एक बार स्वयं बलिदान किया और शमूएल का इंतजार नहीं किया। इसके बाद आप देखेंगे परमेश्वर ने 15वें अध्याय में पढ़ेंगे पहले शमूएल के, अमालेकियों को मारने के लिए बोला, पर उसने अमालेकियों को नहीं मारा। तो ये सारी स्थिति धीरे धीरे क्या है? उससे परमेश्वर को क्रोध दिलाती गई, रिस दिलाती गई, और इसके बावजूद अंतिम जो क्या किया? ये दाऊद के पीछे पड़ा रहा, जिस दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों को विजय दिलाई थी, शाऊल को विजय दिलाई थी, और उसके घात करने के पीछे ऐसा पड़ा रहा कि उसने एड़ी चोटी लगाई, उस जो भरसक प्रयास कर सकता था सब किए, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा शाऊल से उठ गया था और दाऊद पर परमेश्वर की आत्मा ठहर गई थी। तो विजय जो दिलाना था परमेश्वर को दिलाना था, और यहाँ पर लीडर बदल चुका है। लीडर शाऊल नहीं था जिसे परमेश्वर विजय दिलाने के लिए इस्तेमाल करेगा। लीडर कौन था? दाऊद। पर शाऊल दाऊद के पीछे पड़ा था उसे घात करने का। उसका परिणाम हम यहाँ देखते हैं। फलिस्तीनी लोग क्या करते हैं? इस्राएल पर चढ़ाई करते हैं और शाऊल और उसके पुत्रों को घात करते। ये तो होना ही था, क्योंकि विजय दिलाने वाला परमेश्वर है, और जिस लीडर के द्वारा परमेश्वर विजय दिलाना चाहता उसके घात में शाऊल लगा था। इसके बाद ये चीज हमें और आपको समझना है कि परमेश्वर का आत्मा किसके ऊपर ठहरा है। जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा ठहरा है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा वसता है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा बैठता है, वह आपका लीडर होगा, तब आपको विजय दिलाएगा। संसार की हर एक शक्तियों पर, युक्तियों पर जो आपके विरुद्ध में खड़ी होती हैं, आपको, आपके परिवार को और हर प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, उन सारी शक्तियों पर विजय दिलाएगा तो वह दिलाएगा जिसमें वह लीडर दिलाएगा जिसमें परमेश्वर का आत्मा वसता है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा ठहरता है, जिसके द्वारा परमेश्वर बातचीत करता है, वही आपको विजय दिलाएगा। तो जब आप इस संसार में रहकर आप अपने लीडर का चुनाव करते हैं, आत्मिक अगुवे का चुनाव करते हैं, ऐसे आत्मिक पिता के रूप में चयन करते हैं, बुद्धिमानी से करना है कि जिसमें उस परखना है आपको। केवल लोगों की भीड़ चली जा रही है, भीड़ में आप मत जाइए। आपको आत्मिक अगुवे, आत्मिक लीडर की पहचान खुद भी करना है। बाइबल के अनुसार चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। केवल बाइबल का प्रचार करने वाला नहीं चाहिए। मैं भी बहुत अच्छा प्रचार कर सकता हूँ और भी बातें बता सकता हूँ, लेकिन क्या परमेश्वर का आत्मा बसता है? क्या मैं वचन के अनुसार चलता हूँ? यदि नहीं चलता हूँ तो आप मेरे भी पीछे मत चलिए, किसी के पीछे मत चलिए। इससे अच्छा तो आप ही परमेश्वर के वो पीछे चलने वाले बनिए, ताकि परमेश्वर का आत्मा पर ठहरे। तो इस बात का हमें बहुत अच्छी रीति से क्या करना है? चयन करना। और यहाँ पर
शाऊल धोखा खा गया, भूल गया, परमेश्वर का आत्मा उस पर छोड़ गया और दाऊद पर ठहरा था और वो सोचता था हम अपने बल से, सामर्थ्य से, शक्ति से फलिस्तीनियों पर क्या पालेंगे, विजय पालेंगे। सूरवीर था, घमासान उसके साथ युद्ध चला है। ऐसा नहीं है कि उसने हथियार डाल दिए हैं, लड़ाई लड़ी है, उसने युद्ध किया है, लड़ाई लड़ी है और घमासान युद्ध चला है, लेकिन परमेश्वर उसके साथ नहीं था। फलिस्ती तो टिड्डियों के समान और समुद्र की बालू की किनकों के समान लड़ने आते थे। तो ये चीज हमें समझना है। इसके बाद इसमें आगे आप और बातों को देखेंगे तो फिर क्या देखते हैं, फलिस्तीनियों ने क्या किया, जो दाऊद का सिर काटा, अपने देवालयों में भेजा, उसके जो हथियार थे अस्तोरेत देवियों के मंदिर में रखे। वो इस बात को वो गलत है कि वो देवी देवताओं की बात है, अस्तोरेत देवी की बात है और क्या कहते हैं वो देवालयों को भेजे, वो गलत है, हम इस बात को कह सकते। पर आप उनको देखिए, वो अपने देवताओं के प्रति, अपनी देवी के प्रति फलिस्तीनी लोग क्या है, वफादार हैं। उन्होंने जीत हासिल की, सारा श्रेय किसको दिया, अपने देवालयों को दिया। वहां सिर भेजना किस बात का प्रतीक है, यही है कि देखो उसको हमने विजय पाई है, हमने जीत हासिल की, ठीक है। तो वो उन्होंने अपना श्रेय किसको, अपने अस्तोरेत देवी को और देवालयों को उन्होंने श्रेय दिया। ये गलत है, ये मूर्ति पूजक है, हम आलोचना कर देते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन इस बात को सोचिए, ये अपने उन ईश्वरों से जो मूर्ति हैं, जो ना देख सकती, ना सुन सकती, ना बोल सकती, ये अन्य जाति उनके प्रति क्या है, वफादार है। हम जीवते परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं। हम डंके की चोट पर मैं और आप प्रचार करते हैं और गवाही देते, हमारा परमेश्वर जीवित है। हम अपनी हर एक बात का श्रेय, हर आशीष का, हर विजय का श्रेय अपने जीवते परमेश्वर को देते हैं कि नहीं देते। ये चीज हमें इनसे सीखना है। हमें अपनी सारी आशीषें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, हम उसके विषय में उसको धन्यवाद देते कि नहीं देते, आभार प्रकट करते कि नहीं करते, ये हमें इनसे सीखने की आवश्यकता है। आज भी भारत देश में, हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ पर मूर्ति पूजा है। अन्य जातियों को देखिए, हम बड़ा सरल होता है उनकी आलोचना कर देना, ये तो मूर्ति की पूजा करते हैं, ये अगरबत्ती और ये सब चीज़ों की कुछ भी नहीं है, आलोचना कर देते, सरल काम है। पर उनकी भक्ति देखिए, उनका विश्वास देखिए कि जो देख सुन नहीं सकता है, उनके प्रति वो कितने विश्वास योग्य हैं। वो सुबह से उठते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नहाना करते, सब कुछ करते। हम रविवार के दिन चर्च नहीं जा पाते, टाइम से नहीं पहुंच पाते, 9 बजे का टाइम होता है, हम टाइम से नहीं पहुंच पाते। कितना प्यार करते आप। जो जिससे प्रेम करता है वो उसके क्या करता है, अपनी सारी गतिविधियों में प्रकट करता है। फलिस्तीनियों का प्रेम देखिए अपने देवी देवताओं से। जैसे ये साउल को सिर काटा और उसको वहां ले गए, देवालयों में ले गए और सारे देवालयों में घुमाया, अपना आभार प्रकट किया। और जो हथियार थे वो कहाँ रख दिए, अस्तोरेत देवी के मंदिर में। तो हमें सरल जाता है उनकी आलोचना करना, पर हमें इस बात को सीखना, हमारे पास तो जीवित परमेश्वर है। हम यदि वैसी भक्ति करेंगे, हम दिल से अपने खुदा को, अपने प्रभु को चाहेंगे, तो वो तो आपको कितनी आशीष देगा, आपकी कल्पना से बढ़कर आपको आशीष देगा। तो उनसे हम इस बात को सीख सकते हैं। इसके बाद हम जो एक और बात देखेंगे कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने जो शाऊल है और उसके तीनों पुत्रों को क्या कर दिया था, उन्होंने उनको क्या कर दिया था, लिखा है बैत शान की शहर पनाह में जड़ दिया। और जब ये बात किनको मालूम पड़ी, जब ये बात मालूम पड़ती है, गिलाद वाले याबेश के निवासियों ने सुना कि फलिस्तीनियों ने शाऊल से क्या क्या किया। पद 12 में लिखा है,
तब सब सूरवीर चले और रात जाकर शाऊल और उसके पुत्र के सब बैतशान की शहरपनाह से याबेश में ले आए और वहीं फूंक दिया। तब उन्होंने उनकी हड्डी लेकर याबेश के झाऊ के पेड़ के नीचे गाड़ दी और 7 दिन तक क्या किया? उपवास किया। ये गिलाद वाले याबेश के निवासी हैं कौन? इस बात को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि अन्य इस्राएली लोग तो जब युद्ध हुआ, पता चला कि शाऊल मारा गया, उसके पुत्र मारे गए, तो तराई के दूसरे नगर के इस्राएली लोग भी भाग गए और फलस्तीनी लोग उन्हें लूटने लगे। लेकिन जब ये चीज मालूम पड़ी कि शाऊल और उसके 3 पुत्रों को क्या किया है? शहरपनाह, कहाँ की शहरपनाह? बैतशान की शहरपनाह में जड़ दिया है। तब याबेश के जो लोग थे, गिलाद वाले याबेश के लोगों ने वो क्या किया? वहां गए, सूरवीर वहां से लेके आए। अब ये घटना क्यों लेके आए? इस घटना को समझने के लिए आप पहले शामिल उसके 11वें अध्याय को पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि अम्मोनियों का एक राजा था नाहास। नाहास ने क्या किया था? गिलाद के याबेश के विरुद्ध में छावनी डाली थी, और जब छावनी डाली तो वो क्या बोले? उन्होंने निवेदन किया कि जो तू कहेगा हम वो करेंगे। तो जो समझौता के लिए तैयार थे गिलाद, कहाँ के? याबेश के लोग, गिलाद के याबेश के लोग नाहास राजा जो अम्मोनियों का राजा था उससे समझौता के लिए तैयार थे। लेकिन जो अम्मोनियों का राजा था, तो अम्मोनी नाहास ने जो शर्त रखी थी, हम तुम्हारी क्या करेंगे? दाहिनी आंख फोड़ेंगे और सारे इस्राएल की नामधराई कर देंगे। इस शर्त के साथ समझौता करेंगे। तो इसके कारण से जो याबेश के जो लोग थे, गिलाद के याबेश के जो लोग थे, वो उनमें क्या मच गया? हार का मच गया, रोना बिलखना पड़ गया। तब शाऊल को इस चीज की जानकारी मिलती है कि अम्मोनियों के राजा नाहास ने किस शर्त के साथ समझौता रखा है। तब शाऊल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता है और वह इन लोगों से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम लोगों को छुड़ाऊंगा। और यही शाऊल है जो क्या करता है? गिलाद के याबेश के निवासियों को, जो अम्मोनियों का राजा अम्मोनी नाहास था, उससे छुटकारा दिलाता, उनको घात करता, इतना घात करता है कि 2 जन एक साथ नहीं भाग सके। तब यही जो गिलाद वाले याबेश के जो निवासी हैं, शूरवीर हैं, इनको अपना फर्ज याद आया कि गिलाद के याबेश के निवासियों के जब कठिनाई में थे, समस्या में थे, तो किसने? शाऊल ने, जिस पर परमेश्वर का आत्मा उतरा था और उसने क्या किया था? हमें बचाया था। तो ये अब अपना फर्ज निभा रहे हैं। बाकी इस्राएली लोग भाग रहे हैं, डर रहे हैं, लेकिन ये गए और क्या करते हैं? वहां से बैतशान की शहरपनाह से, जहां जड़ दिया था, वहां से निकालते हैं और ये उन्हें फूंक देते हैं और याबेश के पास झाऊ का जो पेड़ है उसके नीचे उनकी हड्डियों को गड़ा देते हैं और 7 दिन का उपवास करते हैं। पर बात यही है कि जब हम किसी के साथ खड़े रहते हैं तो परमेश्वर उन लोगों को भी उभारता है कि कठिनाई के समय में आपके साथ वो खड़े रहें। सो हम इस बात को समझें कि ये सारी जो घटनाएं शाऊल के साथ घटी हैं, उसका कारण यही रहा कि उसने परमेश्वर की दृष्टि में वह कार्य किए जो परमेश्वर पसंद नहीं करता था। परमेश्वर की आज्ञा को उसने नहीं माना। इसीलिए जब आप 15वें अध्याय में पढ़ेंगे तो जहाँ पर शामूएल नबी कहता है बलि चढ़ाने से, मेल बड़ियों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर तो आज्ञा के माने जाने से प्रसन्न होता है। तो आप याद रखिए, यदि आप चाहते कि परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहे, परमेश्वर की सामर्थ आप पर बनी रहे, ठीक है ना, तो आपको क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले बने रहना है। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे
तब क्या है, शाऊल जैसा स्थिति मेरे और आपके साथ घटेगी। तो इस बात को हमें स्मरण रखना है, क्योंकि परमेश्वर अपनी आज्ञा को चाहता है कि उसकी आज्ञा मानी जाए। लिखा है, उसने आज्ञा नहीं मानी थी तो वो परमेश्वर, लिखा है 24वें पद है, शाऊल ने शमूएल से कहा, पहला शमूएल 15वां अध्याय पद 24। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया, और ये सब उल्लंघन करने के कारण से शाऊल की ये स्थिति बनी। तो हमें अपने जीवन का सुधार करना है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें आशीषित करे और हम इस बात की प्रार्थना करते रहें कि हम जीवन के अंतिम समय तक परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहें, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है वो आशीष से सदा बनी रह सके। परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते जीवन की तमाम भली और उत्तम आशीषों के लिए जो आपने हम सबों को प्रदान की। प्रार्थना करते हैं वचन के सुनने वालों के लिए, जो अभी फेसबुक पर लाइव रहे और जो बाद में सुनते, उन सबों को आशीषित करें। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।